हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। गाइस, आज हम बात करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में। और गाइस, स्कीम है मिशन अग्निपथ। हाल ही में भारत सरकार ने सेना में भर्ती होने के लिए इस स्कीम को स्टार्ट किया है। गाइस, अग्निपथ, ये अग्निपथ पिक्चर नहीं है। आपने एक अग्निपथ पिक्चर का एक डायलॉग जरूर सुना हो, अगर अंधेरे को मिटाना है तो दिए को अपने सर में आग लगानी पड़ती है। तो ये वही बात है। तो गाइज, यहाँ पे ये जो अग्निपथ मिशन है बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है भारत सरकार की। अब ये स्कीम क्या है, इसके अंदर क्या क्या क्राइटेरियाज होगा सेना में भर्ती करने के लिए, कैसे युवा भारतीय सेना में शामिल होने के अपने सपने को साकार कर पाएंगे, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो गाइज, सबसे पहले आता है कि ये स्कीम है क्या। बेसिकली जब भी हम बात करते हैं मिशन अग्निपथ के बारे में, तो गाइज ये क्या है, भारत सरकार की एक बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही महत्वाकांक्षी क्या है स्कीम है। और इसके तहत क्या है गाइज, यहाँ पे जो देश के युवा हैं वो 4 साल के लिए देश की सेवा कर पाएंगे देश की सेना में शामिल होकर के। यानी अगर कोई युवा देश की सेना में शामिल होना चाहता है, देश सेवा करना चाहता है, तो वो 4 साल के लिए इस मिशन अग्निपथ के थ्रू क्या कर सकता है, भारतीय सेना को ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पे गाइज एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात आता है कि कोई भी व्यक्ति भारतीय नौसेना, अगर हम बात करेंगे एयरफोर्स के बारे में, नेवी के बारे में, आर्मी के बारे में, तो वो किन्हीं भी विंग्स में जा सकता है, किन्हीं भी विंग्स के अंदर, किन्हीं भी रेजिमेंट्स के अंदर वो गाइज क्या कर सकता है, जा सकता है। तो ये उसके पास में ऑप्शंस रहते हैं, उसके पास में चुनाव करने का एक तरीका रहता है। अब इसके बाद गाइज बात करते हैं हम लोग कि ये बेसिकली इसमें स्कीम में होगा क्या, मेन पॉइंट्स इसके क्या हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो गाइज सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो यहाँ पे ये जो भर्ती करी जाएगी सेना के अंदर, उसमें क्या है, युवाओं को 4 साल के लिए लिया जाएगा। लेकिन 4 साल के अंदर इसमें क्या क्या शामिल होगा, तो गाइज उसमें इनकी ट्रेनिंग भी शामिल होगी, और 3.5 ईयर का उनका क्या होगा, सर्विस टर्म भी इसके अंदर शामिल होगा। 4 साल के बाद में ये समीक्षा करी जाएगी, ये देखा जाएगा, ये पता करा जाएगा कि कौन जो युवा हैं, कौन लोग हैं जो बेहतर प्रदर्शन करने हो सकता है, उनको आगे भी फर्दर भी उनको क्या किया जाए, वहाँ पे मेंटेन करके रखा जाए, या उनको सेना में एज ए शामिल करके रखा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे गाइज वेरी इंपॉर्टेंट आता है कि नौकरी छोड़ने से पहले उनको एक विशेष पैकेज दिया जाता है। यानी 4 साल जब उनका टेन्योर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में उनको क्या दिया जाता है, विशेष पैकेज दिया जाता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात गाइज यहाँ पे ध्यान आती है कि अभी सेना में क्या है, पेंशन दी जाती है। तो यहाँ पे इस स्कीम के थ्रू कोई पेंशन किसी भी फौजी को नहीं दी जाएगी। यहाँ पे उनको एक मुश्त क्या दिया जाएगा, राशि दी जाएगी, वन टाइम अमाउंट दिया जाएगा। यहाँ पे ये अमाउंट जो हो सकती है गाइज, ये सैलरी के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर गाइज हम बात करते हैं कि पहले अगर हम बात करें 3 साल के बारे में, तो 3 साल में हर महीने युवाओं को 30,000 रुपये पर मंथ उनको सैलरी दी जाएगी। और चौथे साल में जाकर के उनकी जो सैलरी है वो 40,000 लगभग हो जाएगी। तो यहाँ पे जब भी बात की जाएगी उनको एक मुश्त राशि के बारे में, तो ये जो राशि है गाइज उनको 10 से 12 लाख रुपए तक हो सकती है। तो एक बड़ी अमाउंट है जो युवाओं को दी जाएगी जो देश सेवा करना चाहते हैं, भारतीय नौसेना में शामिल होना चाहते हैं। इसके अलावा गाइज एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो चली आती है, यहाँ पे जो भी युवा इस स्कीम में शामिल होंगे उनको एक विशेष नाम दिया जाएगा, एक बहुत ही यूनिक नाम दिया गया है, उनको अग्निवीर वो कहलाएंगे, उनको अग्निवीर कहा जाएगा। यहाँ पे गाइज जैसे 4 साल खत्म हो जाते हैं तो उनको आगे भी सेना के लिए वॉलंटियर करने का क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। तो ये इसमें से लगभग 25% जो युवा हैं, ये डिपेंड करेगा कि उस टाइम पे सेना में कोई भर्ती हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसके दौरान उनको क्या है, वॉलंटियर करने का क्या दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। 25% जो जितने भी हमारे सोल्जर्स होंगे उनके लिए ऐसा मौका होगा। यहाँ पे ये देखा जाएगा जो सबसे बेस्ट प्रदर्शन करने वाले होंगे, बेहतर प्रदर्शन करने वाले होंगे, लगातार काम करने वाले होंगे, डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले होंगे, बहादुरी दिखाने वाले ऐसे युवा होंगे, उन्हीं को ऐसा लगता है कि उनको आगे भी मौका दिया जाएगा। लेकिन ये सेना की भर्ती के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे गाइस इनको टूर ऑन ड्यूटी भी कहा जा रहा है। यानी इस अग्निपथ मिशन को, अग्निपथ स्कीम को टूर ऑन ड्यूटी भी कहा जा रहा है कि आप 4 साल के ड्यूटी टूर पे क्या कर सकते हो, जा सकते हो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस। जो भी सेना में भर्ती होना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो वो इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आती है बात योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो कोई भी युवा अगर इस मिशन के थ्रू भारतीय सेना के अंदर जाकर के सर्व करना चाहता है तो उसकी उम्र जो है 17.5 साल से लेकर के
21 साल होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी भारतीय सेना को एकदम जोश से युवाओं से भारत सरकार लवारेज करना चाहती है, उनको भरना चाहती है। तो ये 17.5 से लेकर के 21 साल के युवाओं को यहाँ पे मौका दिया जाएगा इस मिशन के थ्रू। वेरी इंपॉर्टेंट बात जब करते हैं हम लोग कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। तो यहाँ पे गाइज जो 12वीं पास बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका कम से कम जो परसेंटेज है वो 50% होना चाहिए। तो ये बेसिकली क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आता है। इसके अलावा गाइज हम बात करते हैं अगर इनकी सीमाओं के बारे में, तो इसकी क्या लिमिटेशंस होंगी। तो गाइज यहाँ पे भारत सरकार से ऐसी मंशा, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये जो सेना के अंदर जो परमानेंट कमीशन की परमानेंट भर्ती की जो प्रक्रिया है, इस स्कीम के आने से हो सकता है उसको ख़त्म कर दिया जाए। यानी कि इससे क्या होगा, अगर ऐसा भारत सरकार ऐसा सोच रही है या ऐसा होगा, तो उसमें क्या होगा, भारत सरकार के ऊपर एक तो पेंशन का जो बोझ है, वजन है, वो कम हो जाएगा। एक्स्ट्रा जो खर्चा होता है भारतीय सेना के ऊपर, है ना, वो खत्म हो जाएगा। परमानेंसी जो बेसिकली है खत्म हो जाएगी। और लगातार क्या होगा, भारत सरकार वो टैलेंटेड युवा हो सकते हैं, उनको क्या करेगी, लगातार इस स्कीम के थ्रू भर्ती करेगी। तो लगातार उसमें क्या है, जो थोड़ा हमारी जो सेना है बेसिकली वो लगातार क्या रह पाएगी, यंग रह पाएगी, जोशीली रह पाएगी, और वो दुनिया की तमाम जो सेना है उनके कंपैरिजन में भी इसके आ जाएगी। तो ये गाइस बेसिकली क्या है, मिशन अग्निपथ के बारे में। आप ज़रूर इसको देखिएगा, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।